रॉयल कंज्यूमर क्लब की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। उसके तहत आज हमारा फाउंडेशन डे है और हमारे बीच एक्सपर्ट्स उपस्थित है। मैं आप सभी का यहाँ पे स्वागत करना चाहूँगी। हमारे बीच कंज्यूमर आयोग के अध्यक्ष देवेंद्र मोहन माथुर जी उपस्थित है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। सर, आज महिलाएं हैं, खासकर अलग अलग फील्ड से। मैं यही चाहूँगी कि विमेन कंज्यूमर किस तरीके से अवेयर रहे और कोर्ट्स के अंदर किस तरीके के केसेस आ रहे हैं, जिससे एक समझ आए कि हम इस तरह के केसेस लेकर कंज्यूमर कोर्ट या कंज्यूमर हेल्पलाइन की मदद ले सकते हैं। देखिए, उपभोक्ता सभी हैं, महिलाएं खासकर उपभोक्ता ज़्यादा हैं क्योंकि वो अपने परिवार के लिए खरीदारी करती हैं। खरीदारी करने से क्वालिटी परचेज करना चाहती हैं। कई बार ख़राब माल आ ही जाता है, तो उसमें जो एक एटीट्यूड होता है कि महिलाओं का कि हम क्या करेंगे, जाके क्या होगा, ये सवाल मत खड़ा करिए। जो भी हेल्पलाइन संस्थाएं, कैंस जैसी संस्थाएं जो काम कर रही हैं, उन पर आके एक बार जरूर शिकायत करें। आज समय वो आ गया है कि आप उसके ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं। आज किसी मुद्दे को आप उठाते हैं तो नाम अल्टीमेटली आप ही का होना है। तो इस चीज़ को जागृत करते हुए अपने आप को बताइए लोगों को कि मैंने ये केस लड़ा था, इसमें जीत हुई हार हुई इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके कारण पता नहीं हिंदुस्तान का कोई कानून बदल जाए, पता नहीं कितने करोड़ उपभोक्ताओं के आप ब्रांड एम्बेसडर बन जाएं। क्योंकि हम लोगों ने जब से सवाल बंद किया है ना, तब से ये दिक्कतें पैदा होती हैं। आज आप अगर चाहें, आप में वो शक्ति है कि कल से वो दुकान खुले ही ना, कल से कोई अनफेटेड प्रैक्टिस हो रही है तो वो बंद हो जाए। अगर आपने सोच लिया कि यह आदमी अधिकारी या ऐसा सामान कल से बाजार में नहीं बिकना चाहिए, तो आप में इतनी ताकत है कि आप 1 लाख लोगों को एंटिटी रखते हो, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो सवाल तो करें। गवर्नमेंट को पता ही नहीं है। आज आपके साथ घटना हो गई, आप चुपचाप होकर बैठ गए, ऐसी घटनाएं और होंगी, लाखों घटनाएं होती रहेंगी, होती रही है। तो वो कारण क्या है कि सिर्फ सवाल करना सीखिए जी, और चिट्ठी लिखना सीखिए, ईमेल डालना सीखिए, टेलीफोन करिए। शिकायत करने की आदत हमारे हिंदुस्तानी उपभोक्ता में आज भी नहीं है। इसके कारण अनफेटेड प्रैक्टिस होती रहेगी और आगे भी होती रहेगी। लेकिन आज मैं गारंटी कहता हूँ, अगर आज कोई भी सेल्स डिपार्टमेंट हर कंपनी का बड़ा सेंसिटिव है, आज आपने शिकायत करी, आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसके 1 लाख कंज्यूमर पे इफेक्ट डाल सकते हैं। आप वो शख्सियत हैं। तो लेकिन सवाल करके अपने आप को आगे लाइए और ऐसा मत सोचिए कि नहीं होगा, 100% होगा। लेकिन आप अपने आप को एक बार तैयार करिए, एनजीओ की मदद लीजिए, ट्रेनिंग लीजिए और फिर आगे बढ़िए। जी, इन दिनों डिजिटल ऑनलाइन शॉपिंग हम कर रहे हैं और ऑनलाइन शॉपिंग में बहुत सारी शिकायत आती है और अक्सर महिलाओं के दिमाग में ये चीज़ रहती है कि ये बेंगलोर से आ रहा है या ये सूरत से मैंने साड़ी मंगाई है, अब इसमें कुछ गड़बड़ आ गई तो मैं कैसे केस करूँगी, मैं कहाँ पे शिकायत दर्ज कराऊँ और मुझे कहाँ केस करना पड़ेगा। कहीं मुझे गुजरात जाके तो केस नहीं करना पड़ेगा या मैंने जहाँ से लिए, तो वो क्या अवेयरनेस होनी चाहिए, उस बारे में बताइए सर। देखिए, उपभोक्ता कानून में अभी बहुत अच्छा अमेंडमेंट आया है। जहाँ कंज्यूमर रहता है, जहाँ माल रिसीव करता है, वहाँ केस कर सकता है, नंबर 1। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि आप लोग ऑनलाइन करें तो पहले ऑनलाइन की वेबसाइट को तो चेक कर लें, वो नकली है कि असली है, पैसा किसको भेज रहे हो, आप ऑनलाइन भेज देते हैं या। और अगर आपको शक है या आपको लगता है, और सामान खरीदने में टेम्पटेशन किस बात का, किस बात की जल्दी, ओपन डिलीवरी लीजिए, वीडियो बनाइए और फिर आप लीजिए, और अगर नहीं है तो आप उसको कैंसिल कर दीजिए, ये आपका अधिकार है। ऐसा अपने आप को मत करिए। इसलिए मैंने एक आर्टिकल लिखा था कि बाजार 2 घंटे पहले जाएं, फिर मुझे एक आर्टिकल लिखना पड़ा कि कल भी होगा, इन द नेम ऑफ सेल। ऐसा नहीं कि कल बाजार बंद हो जाएगा, लेकिन आपके टेम्पटेशन या फैशन या कल कंपटीशन या मुझे कल पर्टिकुलर पार्टी में पर्टिकुलर चीज़ पहननी है, वो टेम्पटेशन आपको कहीं ना कहीं ऐसा गड़बड़ कर देता है। क्योंकि आज आपने कोई परचेज नहीं करी, उसकी प्लानिंग नहीं है हमारे पास। इसलिए मैंने एक आर्टिकल लिखा था कि 1 लाख रुपए लीकेज होता है हर परिवार से, क्योंकि हमारे पास पॉलिसी नहीं है, हमारे पास मार्केटिंग नहीं है, हमारे पास ये पता नहीं मेरे पैसे का उपयोग कैसे हो। इसलिए एक टैगलाइन बनाई थी मैंने बाद में कि पैसे ने कहा कि तू मुझे अगर बचाएगा तो मैं तेरे को हर मोड़ पे बचा ले जाऊंगा, और तूने अगर मुझे नहीं बचाया तो तेरे को कोई नहीं बचा पाएगा। आप सवाल करिए, किसी होटल में जाएंगे या रेस्टोरेंट में जाएंगे, प्लीज़ टोटल लगाइए। इसमें क्या बात है, आपका पैसा जा रहा है, इसमें कौन सा स्टेटस सिंबल है।
जी आज हो क्या रहा है, मैं आपको बता दूं कि टैक्स पर टैक्स, सर्विस टैक्स पे फिर सर्विस टैक्स, और आइटम में लेके आ रहा हूँ 13 के पैसे जोड़ गए, आपको पता नहीं कौन सा जोड़ दिया उसने आज की तारीख भी जोड़ दी। बहुत से डार्क पैटर्न्स भी चल रहे हैं। डार्क पैटर्न चल रहे हैं हर चीज़ में। कोई परचेज करने से पहले प्लानिंग करिए, कितनी नीड है आपको, कितना ज़रूरत का सामान है। एक पर एक फ्री है तो मत लाइए, एक पर एक लाएंगे और ज़्यादा परचेज कर लेंगे तो यूज़ थोड़ी पर कर पाएंगे। कोई चीज़ अब 15-20 ले आए, एक साथ तो पहनेंगे नहीं, लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन तो है, ये शौक पूरा हो गया आपका। लेकिन शौक कितना महंगा पड़ा वो ध्यान रखिएगा कि पैसे को यूज़ करिए, मिस यूज़ नहीं करिए। बहुत अच्छी बात है सर। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज़ और है, अभी हमने किसी प्रोडक्ट की बात की, खासकर सेवा। अगर हम कोई सेवा ले रहे हैं, वो बीमा हो, बैंक हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, तो उन चीज़ों को लेते समय हमें क्या एक तो सावधानी रखनी चाहिए, और अगर कहीं हम ठग लिए गए हैं तो किस तरीके से हमें शिकायत करनी चाहिए और आगे क्या प्रोसेस होना चाहिए? देखिए, उपभोक्ता संरक्षण कानून में सेवा और प्रोडक्ट दोनों जोड़े गए, और अमेंडमेंट के बाद प्रोडक्ट लायबिलिटी भी जोड़ दी गई जी। कोई कंपनी ये नहीं कह सकती कि हमारे स्पेयर पार्ट बंद हो गए या मेरे ये मॉडल बंद हो गया, उसको सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस देनी पड़ेगी। दूसरी जो बात आपने कही कि सर्विस में बैंक, बीमा, ट्रांसपोर्ट, प्लेन, सब सर्विसेज कंज्यूमर कोर्ट की मैड, इवन इंश्योरेंस भी आता है, फास्टैग है, टोल टैक्स है, जहां हम पैसा खर्च करते हैं वो सेवा देते हैं। अब सेवा में अगर कोताही है, सेवाओं में कमी के कारण आपको लॉस हुआ है, तो वो सब कंज्यूमर कोर्ट के एम्बिट में आता है। और सर्विस में परफेक्शन, इवन मेडिकल, किसी ने कहा मैं एक्सपर्ट, मैं ट्रेन में बैठा तो मुझे रेलवे ड्राइवर का सर्टिफिकेट और उसकी आंखें देखने की जरूरत नहीं है। आपने कहा कि भाई मैं प्लेन में तो मुझे पायलट की योग्यता देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस कंपनी ने ये कहा कि मैं ये सर्विस दूंगा, उस सर्विस में परफेक्शन होना चाहिए। ये डीम टू है जो, और डीम टू है इसका मतलब क्वालिटी प्रोडक्ट मिलना चाहिए, सर्विस मिलनी चाहिए। आप बैंक में गए, बैंक में नेग्लिजेंसी कैसे हो जाए, आपका पैसा किसी और खाते में कैसे निकल जाए, आपसे सर्विस चार्ज के नाम से कुछ चीज चार्ज कर ली, जबकि इस पर रूल नहीं है। बात 50 रुपए की नहीं, 100 रुपए की नहीं, 5 रुपए की नहीं, आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए बैंक से कि मेरे खाते में डेबिट कैसे हुआ, ये क्रेडिट कार्ड का में बैलेंस कम क्यों आ रहा। ये सब सजगता का क्वेश्चन है, और आप जिस दिन सजग हो जाएंगे, 2, 4, 5, 6 केस करेंगे तो आप उसके ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे। अपने परिवार के लिए आप इसको सीखिए, ट्रेनिंग लीजिए और नए आयाम स्थापित करिए अपने जीवन में कि मैंने कुछ किया। जी। पढ़े लिखे होने के बाद भी अगर हम ठगे जाएं तो हम फिर पढ़ना लिखना बेकार हो गया। हम सोसाइटी के लिए ब्रांड एम्बेसडर कहाँ बने, नाइटिंगेल आप ही बनेंगे। आप ही को प्रूव करना सोसाइटी के अंदर कि आई एम द बेस्ट, लोग आपके यहाँ आने लगे। सबसे बड़ी खुशी का दिन वो होना चाहिए कि लोग आपकी अधीनता स्वीकार कर रहे हैं और लोग आपसे राय लेने आ रहे हैं, तो ये भी एक सोशल स्टेटस है। उस सोशल स्टेटस के लिए थोड़ी सी हमें ट्रेनिंग की जरूरत है। कोर्ट में भी आइए, कोर्ट भी एक स्कूल है, ट्रेनिंग भी देखिए कैसे कर सकते हैं बहस। आप प्रूव करिए, लेकिन आने से पहले शिकायत करने की आदत डालिए। कोर्ट केस रेमेडी नहीं है हर चीज की, लेकिन कोर्ट केस से पहले भी आर्बिट्रेशन है, स्थायी लोक अदालत है, ये सब चीजें। मैं जानना चाह रही थी, बहुत आप थोड़ा सा संक्षिप्त हमें ये बता दीजिए कि अगर कहीं भी कुछ गड़बड़ी होती है तो हम कैसे कंज्यूमर कोर्ट आए, और है ना क्या प्रोसेस हम अपनाएं। देखिए, कंज्यूमर कोर्ट में आने से पहले मैं बार बार कहता हूँ, पहले केस को मैच्योर कीजिए। संबंधित अधिकारी को, संबंधित सेल डिपार्टमेंट को, संबंधित दुकानदार को, मैन्युफैक्चरर को लेटर लिखना शुरू कीजिए। उनका क्या जवाब आता है, नहीं जवाब आता तो उनका वो एडमिशन हो गया, जवाब आता है तो आप जीत हो गई, और आपको वो सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। फिर भी लगता है कि नहीं इसके कारण मेरे को लॉस हुआ, तो कंज्यूमर कोर्ट आपको गारंटेड क्षतिपूर्ति देती है, कंपनसेशन की गारंटी। और किसी एक्ट में शायद नहीं है, लेकिन इसमें हमारे कंज्यूमर कोर्ट में ये गारंटी देते हैं कि अगर आपने सेवा दोष साबित किया, प्रोडक्ट खराब किया, सबसे बड़ी बात हम मानते हैं कंज्यूमर लॉ में, टाइम इज वेरी एसेंस। अब उस टाइम के दौरान अगर आपको चीज नहीं मिली या खराब मिली, आपने एंटरटेनमेंट के लिए कोई चीज ली और वो चीज खराब हो जाए और आपके घर में मेहमान आने वाले हों, तो उस समय जो टाइम पीरियड था वो इम्पोर्टेंट होता है, उसका कंपनसेशन भी मिलता है। कुछ लॉसेस होते हैं इर्रिपेबल लॉस और कुछ होते हैं रिपेबल लॉस, लेकिन आपको जो उस समय चाहिए था और पैसा देने के बाद ना मिले, किसी के शादी पार्टी और वो साड़ी सूट तैयार नहीं हो, तो उसको दूसरा इंतजाम करना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें, आप कंज्यूमर कोर्ट में आइए,
एक सिंपल एप्लीकेशन विद एफिडेविट आप लगाते हैं, खुद की पैरवी आप खुद कर सकते हैं। 2-4 बार दिक्कत आएगी, चौथी बार में आप पारंगत हो जाएंगे। और आप, वो भी स्कूल ट्रेनिंग सेंटर है, लेकिन आप आइए, लेकिन बिना किसी धारणा के, बिना किसी के क्या होगा, मैं सिर्फ सीखने आई हूँ, आप उसके ब्रांड एम्बेसडर बन जाएंगे। कंज्यूमर कोर्ट में सिर्फ हमें लिखना पड़ता है कि भाई मैंने कब शिकायत की थी, कब खरीदा था, उसका बिल, इनवॉइस, ये सब आप उसके साथ में लगा दीजिए, कोर्ट कंसीडर करेगा। तो सबसे पहले एक स्मार्ट कंज्यूमर बनने के लिए ये सबसे जरूरी है कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तभी आपका एक आधार बनता है और आप जा सकते हैं। नहीं, अगर डॉक्यूमेंट नहीं भी, बिल भी नहीं लिया मान लो आपने, तो उसकी साइड जो एविडेंसेस होते हैं कोर्ट उसको मानती है और आपके शपथ पत्र को भी मानेगी। लेकिन आप शिकायत तो करेंगे मैंने वो प्रोडक्ट खरीदा, उस प्रोडक्ट को कंज्यूमर कोर्ट में पेश कर दीजिए, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। जी नहीं सर, कई बार क्या होता है, हम कहीं रिजर्वेशन करवाते हैं, कहीं होता है ना आजकल, कहीं घूमने जाने के लिए, तो बीच में उसको कुछ लॉस हो जाता है, या वो कहता है कि मैं अब नहीं ले जा सकता, मैं बाद में ले जाऊंगा। पैसा तो उसने एडवांस ले लिया हमसे, और फिर अब तक वो नहीं चुका रहा, हमें पैसा भी नहीं दे रहा, कहीं लेके भी नहीं जा रहा। ये उपभोक्ता का मामला बनता है तो अनफिटेड प्रैक्टिस हो गई ना। सर्विस का वादा करने के बाद सर्विस ना देना, हाँ, ना दे। और आपने दूसरा अल्टरनेट इंतजाम किया होगा, उसका खर्चा वो देगा। इस सेवाओं में कमी हो गई, एथिकल डेफिशिएंसी इन सर्विस। नहीं, वो कहता है कि मैं ले जाऊंगा, लेकिन उस बात को भी जो टाइम बीइंग प्रोग्राम है, जो शेड्यूल प्रोग्राम के अकॉर्डिंग अगर आपको नहीं दे जा रहा, जिसके लिए पैसे लिए हैं, सर्विस देने का वादा किया और वादा पूरा नहीं करने के कारण जो आपको लॉस हुआ है, उसका कम्पनसेशन मिलना चाहिए, और जो आपको रिफंड मिलना चाहिए। हमारे पास तो प्रूफ यही है कि हमने उसको चेक भेजे, तो वो सब चीजें कंज्यूमर कोर्ट के एम्बेड में है। लेकिन आने से पहले मैं आपको बता दूं कि 2 साल के अंदर अंदर आप कंज्यूमर कोर्ट में आ सकते हैं। टाइम हो जाता है। कह रहा है तो ये करूँगा, जैसे करूँगा, गो करूँगा। एयर सर, जैसे गो एयर बंद हो गई है, हमने टिकट कराए उससे लेके, अब वो तो उस बीच में वो बंद हो गई, तो भी आप उनका कंज्यूमर तो अब कुछ नहीं कर पाएंगे। बंद हो गई, उसको किसने टेक ओवर किया है उसको देखिए, लायबिलिटी किसने ली है, उसको किसने खरीदा है, शेयर बाजार में चल रहे कि नहीं चल रहे हैं, ये वेरीफाई कर। वो तो दिवालिया हो गए, वो तो शायद नहीं, वो वेरीफाई उसके कर, साथ भी यही हुआ। आप वेरीफाई करें। 90,000 ले लिया था हमें अंडमान निकोबार के लिए, हमारे बहनों ही ने कराए थे। फिर मैं अपने नंबर से उसको करती हूँ ना, तो कहता नहीं, मैं मतलब ये नहीं शो करती कि मैं कहाँ से बोल रही हूँ। मैंने कहा हमको घूमने जाना है ये, फिर मैं उसको ऐसे इनडायरेक्टली बोलती हूँ, पहले भी हमने आपसे बुकिंग कराई थी तो आपका ऐसे हो गया, तो मान जाता है। लेकिन अब हम लोग भी पीछे हट जाते हैं। आपने कभी लिखित में शिकायत नहीं करी नहीं ना? करी, ये आपकी गलती है, लिखित में हमें शिकायत करी। नहीं वहाँ जहाँ वो रहता है ना श्यामनगर, वहीं उसी थाने में जरूर गए थे हम लोग। नहीं, लिखित शिकायत करके वहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस दिखा FIR कराई के, थी हमने। कॉरेस्पॉन्डेंस करके अभी भी मतलब कुछ संभावना बन सकती है। आप कॉरेस्पॉन्डेंस तो करो, उसका जवाब तो मंगा लें कि ना देना, कोई बात नहीं, आप कमिटमेंट तो करो कि आप जैसे हमारा जो केस है गो एयर वाला, वो तो नेशनल लेवल, तो ये जयपुर में भी हो सकता है। जयपुर में हो सकता है, जयपुर में हो सकता है। अब कंज्यूमर कोर्ट में अमेंडमेंट आ गया कि जहाँ कंज्यूमर रहता है वहाँ केस कर सकता है। अब वो दिल्ली बम्बई जाने की जरूरत। अब जैसा ही आप बता रहे हैं ना कि हम जैसे फेसबुक पेज पे देखते हैं कि सूट, इतने सुंदर सुंदर सूट है, 350 में मिल रहे हैं। सर लाइफ में मैंने पहली बार ऑर्डर किया बेटे से, मैंने उसको पैसा भी भेजा है ना, और सूट नहीं आए। फिर उनका फोन आता है कि हमारे कंप्यूटर में कुछ फॉल्ट हो गया है, तो है ना हम आपका ना वो नहीं आ रहा, नंबर नहीं आ रहा है ना, तो आपके पास ना जो आएगा ना उसको आप पैसे एक बार फिर भेज दो हमें। फिर मेरे को लगा कुछ फॉल्ट है, मतलब कुछ वो कर रहे हैं। फिर मैंने कहा नहीं, पहले वो मेरे पास सूट देने आएगा तो मैं उसको पैसे दूंगी। वो आया ही नहीं, उधर से उसका भी डिलीवरी मैन का भी फोन आया। भी तो सोशल मीडिया, फेसबुक और इंस्टा, इन पे इतना ज्यादा फेक प्रोडक्ट्स हैं, वो आपको पता ही नहीं लगता वो साइट गईगा एक बार खरीदने नहीं गई नहीं, फिर दोबारा आ जाता है, दोबारा नहीं फिर मैं फिर मैंने दोबारा बुक किया, मतलब मैंने उसको 3 बार बुक किया है। फिर वो कहते हैं कि आप पैसे भेजो। मैंने कहा मैंने आपको पैसे भेज दिए। फिर मैं उसको ना स्क्रीनशॉट भेज देती हूँ, मैंने कहा मैंने आपको पैसा भेज दिया। फिर मैं उसको फोन पे बात करती हूँ, वो गालियां गलोच पे आ जाते हैं। नहीं वो तो कई कंपनी चेंज करके प्रोडक्ट सेम होता है उसको डालते रहते हैं। और फिर जब आप करते हो वो कहते हैं ये तो हमारे थ्रू नहीं था, ये तो आपने उनसे लिया होगा, ये इनसे लिया होगा। वो मान जाते हैं, मान भी जा रहे हैं, लेकिन वो सूट ना आ रहे हैं, लेकिन वो फेक था। अब बच्चे ये कहते हैं मम्मी छोड़ो ना, 1000 रुपए में निपट गए ना। अब
हाँ तो 1000 रुपये घर से गए ये ना। दाम वही ये- तो यही चीज वही तो तो इसलिए लेकिन क्वेश्चन नहीं कि हमें लाइफ में पहली बार मैंने किया। अवेयर रहना पड़ेगा। सतर्कता से ऑनलाइन मंगाइए, ओपन डिलीवरी भी लिख दीजिए कि ओपन डिलीवरी लेंगे। सीओडी मंगवाओ आप अपना, वो कोरियर वाला बोलता है कि आप चेक नहीं कर। अभी मैंने रिसेंटली करा, लास्ट वीक की बात है, कि मैंने एक कोई कॉर्ड सेट था, वो अच्छा लगा, मैंने कहा देखती हूँ क्या आता है, ऑनलाइन में कभी नहीं करती हूँ। तो जब वो दिन आया कोरियर वाला, तो मैंने कहा मैं तो इसको खोल के देखो, कहे नहीं आप तो नहीं देख सकते हो मैडम, फिर मेरे को चार्ज पड़ जाएंगे। मैं कहा चल तेरे को कितने चार्ज पड़ेंगे मैं देखूंगी, पर तू मेरे को इसको खोलने दे। मैंने खोला, उसमें कॉर्ड सेट की जगह एक इतना सा पीस, हाँ 1000 रुपीज का था वो, और इतना सा। मैंने कहा ये क्या है, फिर वो लेके चला गया। कुछ में तो वो अंदर वो हमेशा पत्थर रख COD देते हैं। पत्थर रख देते इस हैं। तरह के cases तो, में आप- मोबाइल की जगह पत्थर आ मोबाइल जाता है। की जगह कहते पत्थर आ हैं जाते कि हैं। नहीं आप पहले पैसे भेजो, हमारा पहले वो गलत है। पहले पेमेंट आएगा चल- तब हम चल। सूट वो गलत भेजेंगे। है। बिल्कुल। लेकिन सूट इतने सुंदर थे तो एक वो आ गया कि चलो अभी मैं वहाँ तीरथ पे जा रही हूँ, नंदों को बहनों को दे दूंगी, इसलिए आदमी ले 4 सूट मंगा लिए। हाँ लोग हमें लो भी आगे ले जाता है। मार्केटिंग मार्केटिंग का जो सेल का नाम पर जो टेम्पटेशन हमेशा है, क्या बच्चे ही मंगाते हैं। चीज लाइफ में में वो पहली लोग- बार तो मैंने एक सेल्स की अभी बात चल रही है। लोग की धारणा रहती है कि सेल में खरीदा गया सामान हम वापस नहीं करवा सकते, हाँ। एक ही सोचा जाता है। नहीं, उपभोक्ता संरक्षण कानून में ये इसका पहले आ चुका, ये तय किया जा चुका है कि सेल के मैटर भी कंज्यूमर कोर्ट के एम्बिट में आएंगे। सेल का मतलब ये नहीं कि घटिया से घटिया माल, सेल का मतलब होता है रिडक्शन सेल, यानी स्टॉक को निकालना होता है। एक पर एक फ्री भी है तो भी फ्री वाला भी कंज्यूमर कोर्ट के एम्बिट में आएगा। ऐसा नहीं कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है तो इसलिए कंज्यूमर कोर्ट के एम्बिट में आएगा, लेकिन सेल वाले में मैटर कंज्यूमर कोर्ट में फुली कवर्ड होता है। पर ये लोगों का कंसेप्ट क्लियर नहीं Clear है। नहीं। हर किसी को यही होता है कि सेल सेल वाला वाला तो वापस नहीं होगा। हमारे बीच सर डॉक्टर अशोक जी उपस्थित है। सर बेसिकली हेल्थ को लेकर वुमेन कितनी अवेयर हो रही है, खासकर जो इन दिनों कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और महिलाओं में कैंसर की शायद स्पीड बताते ज़्यादा है, अगर मैं सही हूँ तो क्या अवेयरनेस होनी चाहिए और किस तरीके से हेल्थ वाइज जो खान पान है उसमें चेंज होने चाहिए? देखिए, अगर कैंसर की जो बात कर रहा हूँ मैं, विमेन में ही नहीं, आजकल तो बच्चों में भी बहुत सारा कैंसर फैल रहा है। और विमेन, अगर इंडियन पॉपुलेशन की बात करें तो करीब करीब 1 लाख विमेन पे 126 औरतों को प्रतिवर्ष जो कैंसर हो रहा है। और अगर मैं इनकी पॉपुलेशन की और मोर्टेलिटी की बात करूं तो आप देखिए कि विमेन के ऊपर कुछ बच्चियां हैं जो पेट में मार दी जाती हैं, कुछ बच्चियां हैं जो बड़े होने के बाद में एडोलेसेंट पे वो किस तरह से किसी का शिकार हो जाती है तो वहाँ पे उनकी डेथ हो जाती है। फिर बाद में डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार होती है। उसके बाद में रही सही हमारा एनवायरनमेंट, खान पान, ये रह के फिर बाद में हमारा ये कैंसर आ जाता है। तो कैंसर में जैसे विमेन का एक जो बहुत ही जो सेंसिटिव पार्ट है ब्रेस्ट, तो ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज़्यादा फैल रहा है। और ब्रेस्ट कैंसर की क्या नाम से करीब करीब ब्रेस्ट कैंसर और सर्विक्स कैंसर, ये 2 ऐसे कैंसर हैं जो सबसे ज़्यादा डेथ ना जो विमेन की हो रही है इनमें। जहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर की मैं चर्चा करूँ तो इसमें क्या है कि जो अर्ली डायग्नोसिस नहीं हो पाता है। मोस्टली 70% हमारी पॉपुलेशन है वो गाँव में रहती है। और गाँवों की जो महिलाएं हैं उनके बीच में अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि किसी तरह का कुछ गांठ हो जाती है, उसमें दर्द होता रहता है, पस पड़ जाती है। और ये सब चीज़ें क्या है, अर्ली डायग्नोसिस हो तो ही कंट्रोल हो सकता है। पहली चीज़, शहरी महिलाओं में मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा उनका लाइफस्टाइल और खान पान जो है वो बहुत बड़ा बेसिक रीज़न है जिस वजह से इनमें कैंसर काफ़ी फैल रहा है। और ब्रेस्ट फीडिंग जो आजकल की महिलाएं उसको अपने बच्चे को है ना जो करवाती नहीं है, उस वजह से भी क्या है कि क्योंकि मिल्क है वो नेचुरली बन रहा है और आप उसको अपने है ना जो कुछ फिजिक की वजह से आप उसको प्रेफरेंस नहीं देती है अपने बच्चे को, तो समहाउ हम नेचुरल फिनोमिना को कहीं पे भी हैम्पर करेंगे तो वो बाउंस बैक करके आपकी बॉडी के ऊपर ही इम्पैक्ट करेगा। ये तो एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट दिया है। बाकी रही बात खान पान की, हाँ हमारा खान पान अभी ऐसा हो चुका है जहाँ पे हम पेस्टिसाइड्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, गंदी नालियों से खाना बहुत आ रहा है और हम बच नहीं सकते। हमारे प्लेट में एक तरह का पॉइजन आ चुका है। तो अब हमारे पास में 2 ही ऑप्शन है, या तो क्या है कि हमारी जो
बॉडी है वो उसके अगेंस्ट में डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप करे, लेकिन बॉडी में भी अपनी एक लिमिट है, वहीं तक कर सकती है। दूसरा क्या है कि हम पेस्टिसाइड को किस तरह से कंट्रोल करें। तो एक तो हम क्या है कि मिनिमाइज कर सकते हैं उन चीज़ों को। पेस्टिसाइड जैसे कि सब्जियां लेके आओ तो उसको क्या है किस तरह से वॉश करना है, जैसे नमक के अंदर हम डाल के रखते हैं काफ़ी लंबे समय तक, और गर्म पानी में उसको धोते हैं, ये चीज़। और कोशिश करो गंदी नाली के जो सब्जियां हैं वो ना खाएं, जिसमें स्मेल आ रही है वो नहीं खाएं। जो फूड है, जो पैक्ड फूड है, क्योंकि क्या है कि अगर आप पैक्ड फूड को देख लीजिए, आप चिप्स देख लीजिए, कुरकुरे देख लीजिए, या फिर आदमी कोई ड्रिंक्स देख लीजिए, आप कितने ही 5 महीने भी रख दोगे तो भी उसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे। इसमें इट मीन्स कि क्या है कि बायोलॉजिकली वो कहीं ना कहीं वो प्रिजर्वेशन है। और कंटिन्यूसली रेगुलरली आप बॉडी को ऐसे केमिकल से एक्सपोज करोगे तो कहीं ना कहीं आपके सेल्स पे म्यूटेशन आएगा ही, और म्यूटेशन ब्रेन बॉडी के किसी भी सेल्स पे आ सकता है। ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, लंग कैंसर हो जाता है, आपको कार्डियक अरेस्ट आ सकता है, आपको बहुत सारी चीज़ें हैं ना, जो कहीं पे भी किसी स्किन कैंसर हो सकता है। तो ये सब चीज़ें जो हमारा खान पान और लाइफ स्टाइल है, इन चीज़ों की वजह से ये सब कैंसर बढ़ रहा है। और वीमेन को ये तो एक हेल्थ है, इनकी मेंटल हेल्थ के बारे में बात करूँ तो वो भी बहुत है ना जो तकलीफ़ में हैं औरतें। कहीं ना कहीं हम इस पुरुष प्रधान समाज में हम रह रहे हैं, तो हमारे हिंदुस्तान की जो सभ्यता संस्कृति का आड़ लेके हम महिलाओं को बहुत दबा के रखते हैं, और कहीं ना कहीं मेंटली जबकि सभ्यता संस्कृति में ऐसा था हाँ, जबकि ऐसा था नहीं, ये तो हमारी तो मेंटल हेल्थ भी, सीता और राधा और ये तो सब बहुत ही आराम से रह रहे थे। मेंटल हेल्थ भी बहुत बड़ा इशू है, जिस वजह से क्या है कि स्ट्रेस से क्या है बहुत सारी चीज़ें जनरेट होती है। स्ट्रेस इज आल्सो द वन कॉज ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर दैट इंक्रीजेज द सर्टेन काइंड ऑफ म्यूटेशंस इन द बॉडी। वो ये सर, महिलाएं खुद को प्राथमिकता शायद देती नहीं है, सबसे लास्ट में उनका खुद का नंबर सर, आता है। इसमें एक चीज मैं और आपको ऐड करना चाहूंगी, ये जो आटा आता है ना आजकल, आशीर्वाद, लक्ष्मी और ये जो भी भोग है, आप देखिए कि पहले जो आटा होता था वो ज्यादा से ज्यादा 5, 7, 10 दिन का पीस के रखा जाता था। अभी 6 महीने, साल भर पुराना आशीर्वाद आटा प्रिजर्वेटिव है उसमें, और वो कैसे उसमें कीड़े नहीं पड़ रहे। आप गेहूं को रख लीजिए, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। मसालों में आप मैक्सिमम उसको आप इस तरीके से यूज करेंगे तो लोगों के लिए आसान तरीका हो गया, जल्दी से गूंजो। और कुछ चीजें और भी हैं इसमें, अगर देखा जाए, जैसे पहले अपने आटा जो गूंदा जाता था वो सुबह का शाम फिर भी कभी कभार हो जाता था, अगले दिन नहीं होता था। आजकल तो फ्रिज में मेड्स के चक्कर में या अपने आप के चक्कर में, टाइम के चक्कर में लोग आटा लगाते हैं, और मैं देखती हूँ कि वो 2-2, 3-3 दिन पुराना आटा होता है। तो डेफिनेटली आप प्रॉब्लम्स क्रिएट करोगे। और फ्रिज से निकला हुआ खाना अगर आप गर्म कर रहे हो तो भी आपके साथ इश्यूज आएंगे। तो कुछ चीजें तो हम लोगों ने जो टाइम के चक्कर में जो फ्रिज बनाई, ये हमारी संस्कृति का ही था ही, और फ्रिज में रखना भी चाहिए। तो मैं कहती हूँ आप दूध रख लें, दही रख लें, फल रख लें, लेकिन उसमें सब्जियां और सॉसेज और बन के कई दिनों की चीज़ें होती हैं, तो वो भी कैंसर के लिए या और भी सारी चीज़ों के लिए ख़राब चीज़ें हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि फीमेल्स को, जो आज के यंगस्टर्स हैं या हमारी और भी घर की बेटी बहू हैं, उनको ये बताना चाहिए कि ये चीज़ें इस कारण से प्रॉब्लम्स करती हैं। तो कम से कम अपना नहीं तो अपने आने वाली जनरेशन का, जो अपने बच्चे हैं उनका तो अपन ध्यान रख सकते हैं कि हम इन चीज़ों से बचाव कर सकें। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत कमाल की चीज़ें। ये बहुत, बाजार में जितनी भी चीजें खान पान की, सब में कुछ ना कुछ मिलावट है। उनमें एक समाधान क्या है? मतलब बाहर से, बाजार से हम सामान खरीदना छोड़ नहीं सकते, कोई भी नहीं छोड़ सकता। इसका हम समाधान के किस? सब वर्किंग है, दोनों हाँ, हस्बैंड वाइफ वर्किंग है, तो उनके लिए तो बहुत लिमिट है। अच्छा, जो लोग जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं वो फिर भी घर में कोई लोग हैं कर लेंगे। जो लोग अकेले हस्बैंड वाइफ बैंगलोर में, गुड़गांव में, कहीं बॉम्बे में रह रहे हैं, उनके पास तो वर्किंग कपल्स के लिए आते हैं, रात को घर में चपाती घुसते हैं, आजकल बनी बनाई मिलती 10 है, दिन बाद फ्रीजर में रखा, निकाला और खाया। वो टाइम हो गया। देखिए, मैं आपको बताऊं कि अभी सबसे, और इसमें जो एक एडिशन हुआ है कैंसर का, उसका मेन कॉज एक है प्लास्टिक। हमारे हर एक प्रोडक्ट हम प्लास्टिक की थैलियों में लेके आ रहे हैं, और प्लास्टिक की थैलियों में, जो प्लास्टिक की जैसे दाल है, प्लास्टिक की थैली में लेके आ रहे हैं। हमने लाई और उसको धोया और बना लिया। आपको पता ही नहीं है उस दाल के अंदर कितने माइक्रो प्लास्टिक जो पार्टिकल्स है ना, वो उसके अंदर जो उसके अटैच होकर रह जाते हैं। और जिसके कारण अभी एक असम में एक स्टडी की गई थी, असम की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे है ना जो तो एक वेस्ट ईस्टर्न पार्ट में, वहाँ पे जो विमेन है, उनका जितनी ब्रेस्ट फीडिंग विमेन थी, उनका मिल्क लिया गया, और मिल्क में
बताया कि 95% विमेन के मिल्क के अंदर प्लास्टिक के माइक्रो पार्टिकल्स थे। ये अभी आप स्टडी सोचिए जयपुर में कि जिस बच्चे को आप पिला रहे हो वो माइक्रो प्लास्टिक खा रहा है, तो मतलब उसको क्या आप सोच सकते हो कि वो कहाँ तक है ना जो सही। मतलब इसमें मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, मैंने वो ये ना अपने एक डॉक्टर्स के ग्रुप में और उसमें कई जगह इसको ऑब्जेक्शन डाला। आप खुद डॉक्टर हैं, आप एक बात बताइए कि अगर हम कोई ये किस तरह से साइंटिफिकली पॉसिबल है कि वो जो मिल्क का प्रोडक्शन हमारी बॉडी करती है नेचुरली, है ना, तो वो कुछ सर्टेन हार्मोन्स बनाती है, उसका जो रॉ मटेरियल है, बॉडी क्या अपने प्लास्टिक को मिल्क में कैसे पहुंचाएगी? बहुत अच्छा सवाल बहुत ही मुश्किल बहुत अच्छा सवाल किया है इन्होंने कि प्लास्टिक क्या है। जो भी हम खाते हैं ना या जो भी हम पीते हैं वो कभी भी उस फॉर्म में नहीं निकलता, जब भी वो मेटाबलाइज होकर कुछ ना कुछ निकल। उन्होंने क्या है कि उसका मेटाबॉलिक जो प्लास्टिक की कोई ना कोई ऐसी चीज़ है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो निकली है जो उस प्लास्टिक का पार्ट है मेटाबोलाइट होके, तो उस कंटेंट को उन्होंने आइडेंटिफाई किया है। और वो जो कंटेंट है वो सिर्फ और सिर्फ बॉडी में आ सकता है, तो सिर्फ प्लास्टिक से आ सकता है और नहीं आ लेकिन सकता। वो आप सोचिए वो डाइजेस्टिव सिस्टम में ही तो जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में प्लास्टिक जा सकता है, वो तो मैंने मान लिया। लेकिन आप सोचिए कि कोई हार्मोन उससे बन जाएगा। जैसे अगर अपन कोई टेस्ट करें तो पता चला जी प्रोजेस्टेरोन में प्लास्टिक आ रहा है, ये कैसे पॉसिबल है? अब ये देखो, ये इसका रीज़न मैं आपको बताऊं। जैसे लोग अल्कोहल पीते हैं। अभी एक बहुत बड़ा केस था सर, मैं कुछ लॉयर्स की क्लास ले रहा था, तो उसमें उनका एक इन्वेस्टिगेशन केस था जिसमें किसी की डेथ हो गई और डेथ होने के बाद में उसका ब्लड सैंपल लिया गया। ब्लड सैंपल लिया गया तो उसमें पता चला उसने शराब तो पी थी, लेकिन उसके अंदर अल्कोहल का कुछ उन्होंने टेस्ट किया तो उस ब्लड के अंदर अल्कोहल नहीं आ रहा था। उन्होंने अल्कोहल को आइडेंटिफाई करना चाह रहे थे कि अल्कोहल तो, और वो क्या है कि वो बंदा जो था वो कम्प्लीटली क्लीन चिट निकल गया। तो फिर मैंने कहा कि कभी भी आपने अल्कोहल पिया है ना, तो ब्लड के अंदर कभी भी आपको अल्कोहल एज सच लंबे समय के बाद में नहीं मिलेगा, क्योंकि मेटाबलाइज हो जाएगा वो, और मेटाबलाइज होने के बाद वो फॉर्मेल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो क्या है कि अच्छा उसमें यूरिन का सैंपल लिया तो मेरे को उसमें फॉर्मेल्डिहाइड मिलेगा, तो आप फॉर्मेल्डिहाइड टेस्ट करोगे तो मिलेगा, अल्कोहल टेस्ट करोगे तो नहीं मिलेगा। वैसे ही क्या चीज़ होती है कि हमें नहीं पता हमारी बॉडी इस प्लास्टिक को किस तरह से उसको कन्वर्ट कर रही है, तो कुछ ना कुछ ऐसे केमिकल्स जो जनरेट करती है बॉडी, तो उनका आइडेंटिफिकेशन हो सकता है। उस रिसर्च में कुछ ना कुछ तो ऐसा किया है कि उससे कोरिलेशन उन्होंने किया, क्योंकि रिसर्च पेपर है वो, हम वही उसने भी क्या है रिसर्च की है उसके ऊपर, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोरिलेशन तो है। और हम माइक्रोप्लास्टिक हम रोज़ कंज्यूम कर रहे हैं। आपको ये मैं बता दूं, पिछले 35 साल हो गए मुझे चाय पिए हुए। जो चाय का जो कप जो होता है ना आजकल उसके अंदर पी रहे। सुनो गवर्नमेंट सुनो, उसमें लोग क्या है कि आप आप थैलियों में चाय भर के और ऑफिसेज के अंदर पिलाए जाते हैं, और सब अधिकारी लोग भी उसको पीते हैं। हम हेल्थ के प्रैक्टिस में ही आ गया हम। एक चीज और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको लोग इग्नोर करते हैं, जो ये बिस्लरी की बोतल पीते हैं, ये 10-10 5-5 महीने धूप में पड़ी रहती है। धूप में पीने के बाद फिर आप उसको फ्रिज में रखते हैं और ठंडा करके पी रहे हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं नुकसान है, और ये बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन सर सबको मालूम है ये चीज, ये भी मैं बताऊं, सबको मालूम है कि नुकसान कर रहा है। ये तो गवर्नमेंट को ही इस पे बिल्कुल, पहले हम छोटे होते थे, नहीं पहले हम छोटे होते थे, हमने तो कभी कोई प्लास्टिक देखा ही सच्ची बात। नहीं। स्टील के बर्तनों में रखते थे, कांच के बॉर्नवीटा वाली बोतलें आती थी उनमें ही रखते थे हम लोग। रूअफ़ज़ा की बोतल में पानी भर के कभी भी नहीं आता था। अब तो पैक सॉस का भी ज्यादा प्लास्टिक की टाइम है बोतल ना। में आ रही है, सब कुछ प्लास्टिक में, Actually, सिरका ये जो विनेगर सब पानी की प्लास्टिक बॉटल में का था। ये हुआ, हम लोगों ने अपने आप को ज्यादा हाइजीनिक बनाने के चक्कर चक्कर में में उसको ये प्रॉब्लम आई है। पहले जब हम छोटे थे प्याऊ से पानी पीते थे, ऐसे ही आज पीते की थे तारीख नल में से। आप किसी बच्चे को बोलो, आप अपने बच्चे को भी पहले नहीं हम पीने दो। बाजार पानी से में सब्जियां प्याऊ लाते थे, नहीं कागज की पीना। थैली में पानी होती थी। इसको हम जब हटाओ, छोटे रहने थे दो। कागज की थैलियों में सब्जियां होती थी, चाय कुल्हड़ों में पी जाती थी। ये तो दिन पे दिन प्लास्टिक बढ़ता ही जा रहा है। अभी आप देखो अपन ये सबसे बड़ा रीजन है। ऑनलाइन सब्जियां मंगा रहे हैं, ऑनलाइन कुछ भी मंगा रहे हैं, एक सब आम प्लास्टिक में आता है। पूरा बड़ा प्लास्टिक के अंदर आ रहा है,
ऑनलाइन अगर सब्जी मंगाते हैं तो 2 आम सब्जियां पूरा रोटी सब पैकेट, प्लास्टिक के डिब्बे सारे वो एक ट्रांसफर एक हो रहा है उसमें, अगर एक- अपन एक- सब्जी एक- प्लास्टिक में रख रहे हैं तो अगर बिल्कुल बिल्कुल माइक्रो कवर करके रख रहे हैं, नैनो पार्टिकल्स होते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। तो इसका मतलब आते ही इसको निकाल के बाहर उसको बाहर निकलो, बाहर बिल्कुल 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 उसके अंदर एक महीने से रखिए, पड़ा है ना, या तो ग्लास में या तो ग्लास वाले में रखिए, क्योंकि मेटल में रखिए। एजुकेशन में इतनी प्रॉब्लम है कि हमारे तो बहुत दाल भी सारे ला बच्चे रहे हैं तो वो भी उसी देखें से उसको नहीं, immediately- 4 घंटे नहीं पियेंगे क्योंकि प्लास्टिक नहीं, की वो सब बोतलें करते नहीं हैं, पियेंगे। लेकिन और घर दुकान में पे, शॉप पे अमेज़न तो से प्लास्टिक ढेरों में ही पड़ा है ढेर ना। रोज 4 वो मंगाते हैं, उसमें तो कितना प्लास्टिक यूज हो रहा है। तो एनवायरनमेंट के लिए अवेयर है आजकल के बच्चे, जो अपन की एजुकेशन में अंडरस्टैंडिंग में बहुत बड़ा गैप है कि हम एक तरफ से चाहते हैं कि प्लास्टिक रुके तो वो प्लास्टिक की बोतल में पानी नहीं पी रहे, और दूसरी तरफ से दिन में 5 अमेज़न के डब्बे मंगाते हैं, उसमें प्लास्टिक आ ही रहा है। तो आप अर्थ को मतलब क्या आपकी वो कार्बन फुटप्रिंट को आप किसी भी नहीं, तरह आप कम अगर थोड़ी एक कर एक रहे हैं। आम एक एक फ्रूट प्लास्टिक के अलग अलग बिल्कुल सही, कंटेनर वो- में आ रहा है तो कितना प्लास्टिक कितना प्लास्टिक घर में इकट्ठा हो जाता आजकल है। बच्चे बच्चे को पता है, लेकिन आई सब कुछ प्लास्टिक आप की है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताऊं कि शादियों में आप जाते हो, शादियों में जाते हो, हम रिस्पॉन्सिबल हो उसके लिए। आप देखिए कि इतना सा गिलास होता है, हम क्या है कि पानी पीते फेंक देते, पानी पीते, कितना ढेर कितना वेस्ट करके आते हैं हम। कौन कर रहा है? हम ही कौन कर कर रहे रहा हैं, है? हम ही कर रहे हैं, सही बात है। सोसाइटी को ऑर्गेनाइजेशंस को आगे आना चाहिए, बोले कि शादियों में ये जो डंप जो प्लास्टिक का लगा रहता है ना, ठीक है, ये बंद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्या है कि अल्टीमेटली घूम फिर के हम ही उसके विक्टिम बनेंगे और बेमौत मारे जाएंगे बन ही रहे हैं। और बन ही और ये रहेंगे। जो बीमारियां हैं वो ये बीमारियां हैं, ये फैलती रहेगी ऐसे और फिर कैसे। किसी एक के अवेयर होने से फर्क नहीं पड़ रहा, ये तो पूरा एज सोसाइटी अवेयर हो ये तब मार्केट जाके कोई में इफेक्ट कम से आएगा। कम 20-25 साल पहले, 30 साल पहले की बात है, एकदम से प्लास्टिक आया था। देखो तो सबके घरों में स्टील के डिब्बे, कांच के डिब्बे, हाँ, सब गायब हो सब गए। निकल गए, वो एक फैशन हो गया प्लास्टिक के फैशन डब्बों में। टपरवेयर बहुत कितना जल्दी उसको- लीकेज नहीं होता, ये नहीं होता। पहले हमारे बच्चे छोटे थे, हम स्टील के डिब्बों में यूं डिब्बे लेके जाते थे हम खाने का, तो हम उसके अंदर थोड़ी ना भाई एयर टाइट है, ये है, वही वो हो रहा है कि आप हमारे बीच में अर्चना जैन जी उपस्थित हैं। मैम डाइटिशियन है। मैम, मैं आपसे सिंपल एक सवाल पूछना चाहूंगी, एज ए कंज्यूमर किस तरीके से हमें प्रोडक्ट खरीदने चाहिए, या खान पान की चीज़ अगर हम खा रहे हैं तो किन चीज़ों की हमें सावधानी रखनी चाहिए? ओके, मेरा नाम अर्चना जैन है और मैं एक प्रैक्टिसिंग डाइटिशियन हूँ। करीब 35 साल से भी ज़्यादा हो गए मुझे इस फील्ड में, और डाइट के थ्रू ही मैं बहुत सारी जो लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ हैं उनको करेक्ट करना और किस तरह से अपना वेट मैनेजमेंट करते हैं, इसके बारे में मेरा क्लिनिक है बापू नगर में। तो आपने जैसा मुझसे पूछा, तो ये बहुत ही ज़रूरी बात है। खान पान के संबंध में हमें कंज्यूमर को अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है। जैसा अभी माथुर साहब ने भी बताया और डॉक्टर साहब ने भी बताया, मेरी तरफ से मैं ये कहना चाहूँगी सबको कि जितना पॉसिबल है नेचुरल चीज़ें जितनी भी हैं, हम जैसा प्रकृति में बनता है, क्योंकि देखिए हम सब लोग उसी पंच तत्व से बने हुए हैं जो प्रकृति में अवेलेबल होता है। तो उसको मिनिमम कुकिंग के साथ में हम चीज़ों को कंज्यूम करें, और बाज़ार से जितने भी हम पैकेट या डब्बे किसी तरह के ख़रीदना चाहते हैं, उन्हीं में थोड़ा सा ख़तरा रहता है। पुरानी हो सकती है, प्रिजर्वेटिव हो सकता है, उसमें बहुत तरह के कलरिंग एजेंट्स हो सकते हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए जितना हम, जैसे अमरूद है, डायरेक्ट अमरूद ख़रीदिए और अमरूद खाइए, बजाय इसके कि हम अमरूद के टेस्ट की आइसक्रीम खाएँ। तो हम, अगर हमें अमरूद पसंद है तो हम अमरूद खाएं, बजाय इसके कि हम आम के कोई और उसका जूस बाज़ार से कोई लेके, क्योंकि इनमें ज़्यादातर सब में आप पढ़ोगे ध्यान से कंज्यूमर अवेयरनेस की। मैं आपको एक बात बताती हूँ, जैसे नींबू का कोई ऐड आता है कि इस सर्फ किसी वॉशिंग पाउडर में नींबू का भी है, बहुत सारा नींबू ऐड आता है और उसमें नीचे लिखा हुआ होता है कि नो लेमन एडेड। तो हमको ये बहुत समझ, जबकि ऐड देख के आपको लगेगा कि इसमें सबसे ज़्यादा नींबू ही नींबू है। तो ये जो चीज़ें हैं, या जैसे आम की कोई जूसेस आते हैं तो उसमें वहाँ नीचे लिखा होता है कि आम का खाली फ्लेवरिंग एजेंट्स उसमें डाले गए हैं।
तो वो असली आम नहीं होता। तो आपको आम खाना है तो आप आम खाइए। आपको जो भी चीज़ें नेचुरली प्रकृति में मिलती हैं, जिस रूप में दालें भी हैं, उनकी मिनिमम कुकिंग जितनी हम सब्जियों भी अगर हम ये सोचते हैं कि उसकी बहुत अच्छे से हम कुकिंग करते हैं तो उसका सारा न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाता है। तो हम ऐसी कुकिंग प्रैक्टिसेस करें कि उसमें थोड़ा सा बॉईल कर लें, उसको काट लें, हल्का सा रोस्ट कर लें, कुछ सौते कर लें, ऐसे करके उसको हम खाएं तो हमारा शरीर भी ताकतवर बनेगा और हम बीमारियों से भी बचेंगे। और हमें जिस तरह की मैल प्रैक्टिसेस बस मार्केट में हो रही हैं, जिनसे हम धोखा खाते हैं एज कंज्यूमर, उनसे हम कुछ हद तक बच सकेंगे। जी, थैंक यू मैम। हमारे साथ उषा कुमार जी उपस्थित है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम एंटरप्रेन्योर हैं और इन्होंने रचनात्मक क्लब अभी संचालित कर रखा है जिसमें काफ़ी महिलाएं जुड़ी हैं। तो मेरा सवाल मैम आपसे ये रहेगा कि जैसे सिंपल हाउस वाइफ है या कोई महिला है, वो कुछ भी सामान खरीदने जा रही है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन भी चल रहा है, ऑनलाइन मार्केट इतना फैला हुआ है, उसमें इतने डार्क पैटर्न्स हैं, तो क्या सावधानी बरतें? और अगर किसी तरह की उनको लगता है कि कोई कमी आ गई है तो किस तरीके से वो खुद को अवेयर करें, मैम बताइए। मैं तो जया जी इतना ही बोलना चाहूँगी कि हमने बचपन से देखा है कि जब भी हम कुछ सामान लेते थे तो हम मार्केट में जाते थे अपने बड़ों के साथ, या बचपन से हमने वो चीज़ देखी, तो एक शॉपकीपर और हमारे बीच में एक रिलेशन हो जाता था, है ना। तो वो रिलेशन आज नहीं है, ऑनलाइन में तो बिल्कुल नहीं है। तो इस वजह से लोग बहुत ज़्यादा ठगे जा रहे हैं। और जो शॉपकीपर भी हैं, जो रिटेलर हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ का भुगतान करना पड़ रहा है कि उनकी शॉप्स खाली रहती हैं, लोग ऑनलाइन पे इतना भरोसा करे हुए हैं। तो एक तो मैं ये चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता जो है फिर उस कल्चर पे आए, घर बैठे वो सोचे कि हमको ये सुविधा मिल जाए और फिर उसके बाद वो धोखा खाए। वो चीज़ मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आती है, क्योंकि मेरे पास मेरा बुटीक है, मैं 35 साल से चला रही हूँ। लोग सेल में जाते हैं और मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि ये कपड़ा हमने वहाँ से ख़रीदा था, यहाँ से जो साड़ी है वो 4.5 मीटर की निकलती है, जबकि उनकी लेंथ 6 होती है। अब तुम कुछ कर सकती हो इसको? मैंने कहा मैं बिल्कुल नहीं कर सकती। अगर आपने धोखा खाया तो मैं किसी को धोखा नहीं दे सकती। और जो भी मेरी क्लब की मेंबर्स हैं, सबको मैंने वही बोला है, जो एक अपना स्लोगन चलता है, जागो ग्राहक जागो, बहुत ही बढ़िया, है ना। तो हर समय आपको अवेयर रहना पड़ेगा हर चीज़ के लिए, चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हैं, चाहे आपके पहनने की है, चाहे आपके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है। बहुत बार होता है हम फ्रिज लेने जाते हैं, टीवी लेने जाते हैं, एसी लेने जाते हैं, इतनी कंप्लेन, तो कई बार तो हम सोचते हैं कि छोड़ो, क्या करें हम, कोई ना कोई इधर उधर कोई होता है इलेक्ट्रीशियन, तो उसको बुला लेते हैं, भाई तुम देख लो कर लो, तो लोग जाते नहीं हैं। तो मैं यही समझाती हूँ कि भाई सब कुछ है, आप मेल डालो, कंपनी को डालो, कंपनी के जीएम को डालो, वो ज़रूर आपकी बात सुनेंगे, क्योंकि उन तक बात नहीं पहुँचती है। आप जो है सिर्फ उनके जो और एम्प्लॉय होते हैं उनसे बात कर रहे होते हो। तो हर समय मेरा यही रहता है कि कहीं पे कोई भी जो लेडीज़ हैं वो ठगी ना जाए। तो हमारे साथ पुष्पा तनेजा जी हैं। आप कुकिंग एक्सपर्ट हैं और बीते कई सालों से अपना कुकिंग शो भी चला रही हैं और काफ़ी वर्क कर रही है इसमें। मैम, बेसिकली फूड के अंदर आपको किस तरीके से इंडस्ट्री बदलती हुई नज़र आ रही है, और अब आप जो भी सामान खरीदते हैं आपको लगता होगा कि इसमें मिलावट का अंदेशा रहता है, तो किस तरीके से आप खुद बचती हैं, और जो लोग बाहर से सामान मंगा रहे हैं फूड का, उनको किस तरीके से अवेयर होके, क्योंकि इन दिनों क्लाउड किचन का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आ गया, हमें पता ही नहीं कि हम कहाँ से खाना मंगा रहे हैं, कहाँ का क्या खा रहे हैं, हमें कुछ आइडिया नहीं है। तो आप थोड़ा अवेयर कीजिए। जया जी, आपने बहुत एकदम सही क्वेश्चन पूछा है। मैं जब स्टूडेंट्स को लर्न कराती हूँ कुकिंग, तो मैं उनको बस यही कहती रहती हूँ कि फूड आप बाज़ार से बिल्कुल ना मंगाएं, और बिल्कुल मिलावटी आता है, पता नहीं कहाँ से आता है। और कई मेरे पास जैसे बॉयज़ भी सीखने आते हैं, वो अपना कुछ कैफ़े या फूड ट्रक खोल, उनको मैं यही कहती रहती हूँ कि अपनी क्वालिटी मेंटेन करना और कोई भी मिलावट मत करना। यदि केसर भी तुम नकली डालते हो तो मैं उनको वो भी बता देती हूँ कि ऐसी चीज़ डालो नकली भी कि
अगला कोई हजम कर, जैसे कि वो भुट्टे के ऊपर वो रेशेस आते हैं ना, तो उसमें आप हल्का सा हल्दी या कोई कलर मिला के कर लो, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम बाजार से कुछ भी ला के मिला लो। तो मैं उनको हमेशा यही कहती रहती हूँ कि हाँ बिल्कुल, और यदि आप सॉस बना रहे हो मार्केट से ना लेके आओ, घर ही, हाँ बिल्कुल घर पे बनाओ, और कम से कम बनाओ। आप प्रिजर्वेटिव डालने की ज़रूरत ही नहीं, आप फ्रिज में रखो हफ्ता भर 10 दिन। कोई ऐसा नहीं है कि टमाटर मिलते नहीं है, कभी महंगे कभी सस्ते, कुछ बनाने की जरूरत। और यदि बनाते हो तो मैं तो उनको बिना प्रिजर्वेटिव की भी चीज़ें बताती हूँ, जैसे स्क्वैशेस जूसेस हैं बनाते हैं या शरबत है, मैं उनको बिना प्रिजर्वेटिव के ही सिखाती हूँ। या केक हैं, केक में नेचुरल कलर, हाँ नेचुरल कलर, और आर्टिफिशियल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, मैं सब कुछ वैसा ही सिखाती हूँ कि बच्चे अवेयर रहें। और यदि आपको कहीं कुछ गलत चीज़ मिलती है तो आप कंज्यूमर कोर्ट जाएं, वहाँ पे आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं, और बिल्कुल बिल्कुल राइट है आपका। मैं उनको यही समझाती रहती हूँ, और बहुत अच्छे से उनको, बच्चों को कईयों ने अपना खोला हुआ है, और उनको, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। हमारे सामने मनीषा भार्गव जी का बहुत बहुत स्वागत है। मैम ऑल्टरनेट थेरेपिस्ट हैं। मैं वही जानना चाह रही हूँ मैम आपसे भी, एज ए विमन कंज्यूमर हमें कितना सशक्त होना चाहिए, जो आज की अगर हम शॉपिंग के तरीके बदलते हुए देखें उनके अंदर। मैं बहुत अच्छी बात लगी थी मुझे उषा कुमार जी की, कि आजकल जो हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करने लगे हैं, ये अच्छी नहीं है। इसमें नुकसान सभी का है, हमारा भी नुकसान है, और जो लोकल हमारे शॉप है उनका भी नुकसान है, क्योंकि वो भी अपना घर का खर्चा इसी से चला रहे हैं, और हमारे आसपास के लोग हैं तो वो हमारे को जानते हैं कि हमें क्या चीज़ देंगे, और हम उनसे जाके इजीली शिकायत भी कर सकते हैं कि भाई ये चीज़ आपकी अच्छी नहीं है, ये वो आराम से ले सकते हैं। हमें बहुत ज़्यादा भाग दौड़ की, हमें कहीं कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं। फिर भी लोगों को अवेयर होना चाहिए कि अगर आपको कोई चीज़ खराब आ रही है, कुछ गलत आ रही है, तो आप उसकी शिकायत करें, ताकि आपको आपके अधिकार की जो भी चीज़ें हैं वो पूर्ति होती रहे। बाकी खाने पीने में मैं यही कहूँगी कि जितना हो सके आप लोकल लें, साफ सुथरा लें, और बहुत चमकती हुई चीज पर ना जाएं, आकर्षित ना हो किसी। हाँ, मैंने देखा है कि जितनी भी, चाहे एप्पल हो, जो उस पे आप देखिए जितना शाइन किया हुआ एप्पल होता है उसके ऊपर आपका वैक्स होता है, लेकिन जो देसी एप्पल होता है उसके ऊपर वैक्स नहीं होगा, शाइन नहीं होगा, तो लोग क्या कहते हैं कि ज्यादा चमक रही ले लो। ऐसी गोभी जितनी क्लियर होती है लोग उतना लेते हैं, लेकिन अगर गोभी के ऊपर पीलापन है थोड़ा सा तो नेचुरल है। या लोग कहते हैं कि जो सब्जियां हम ले रहे हैं उन सब्जियों में कीड़े नहीं होने चाहिए। अगर कीड़े नहीं है उसके अंदर तो डेफिनेटली उसके अंदर लॉट्स ऑफ पेस्टिसाइड पड़ा हुआ है जो आपको नुकसान करेगा। तो एक आध कीड़ा है इसका मतलब उसके अंदर उसकी मात्रा कम है। तो ध्यान रखें अपनी सेहत का, अपनों का और अपने साथ के लोगों का, और जागते रहें और अपने अधिकारों को समझते रहें। जी बहुत अच्छी बात कही मैम आपने, जो सब्जियों के बारे में बताया वो बहुत जागरूकता। थैंक यू आप सभी का टाइम निकाला है इतना।